समाज में सिर्फ महिलाओं को ही गलत साबित क्यों विधवाओं को अलग किया जाता है? सीधी सी बात है, अगर मेरे परिवार के साथ ऐसा होता है तो वो डिनाई करते हैं, अगर उनके परिवार के साथ होगा तो नमस्कार, मैं रुपेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। आज हमारे साथ जो शख्स है एक सोशल वर्कर है, ऋतुराज जी इनका नाम है। मगर ये क्या सच में समाज सेवा करते हैं या फिर दिखावा करते हैं? क्योंकि दिखावा इस बात के लिए क्योंकि एक युवा है और एक युवा को समाज के प्रति जो है एक अच्छी रवैया होनी चाहिए, एक समाज को अच्छा समाज बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्या ये करते हैं? सर्वप्रथम बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। आपको भी, रुपेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु सर, समाज सेवा करते हैं, जिस तरह से समाज में बहुत सारी बाधाएं आती है, कभी आपने उसका सामना किया है? जी हाँ, बिल्कुल। और मैं ही नहीं, कोई भी समाज सेवक शुरू से लेकर आज तक आप देखेंगे कि जब भी कुछ नया पहल करता है या जो भी अंधविश्वास है, समाज की कुरीतियां हैं, जो रिचुअल्स है जो काफी दिनों से चली आ रही हैं, उसके खिलाफ कोई भी गवर्नमेंट या कोई सोशल वर्कर या कोई एनजीओ जब उसके अगेंस्ट खड़ा होता है तो समाज ही नहीं, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उसकी काफी विरोध करते हैं। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो फिर समाज में सिर्फ महिलाओं को ही गलत साबित क्यों किया जाता है? क्योंकि हर भागीदारी में जो है पुरुषों का भी हाथ होता है, तो फिर महिलाओं के सम्मान के लिए आप लोग क्यों खड़े नहीं होते? हर हमेशा जो है महिलाओं को ही नीचा क्यों दिखाया जाता है? देखिए, इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता है कि समाज हमारा जो है नो मेल डोमिनेंस समाज है, यहाँ पुरुष प्रधान समाज है। कितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला पुनरुत्थान की बात होती है, लेकिन एक कड़वा सच है कि आज भी हमारी जो महिलाएं हैं वो सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं। किसी भी चीज को लिखिए, कभी ड्रेस को लेके आप देखिएगा कि पूरे भारत में ड्रेस तो आम बात है। मैं एक सिंपल सी सवाल पूछता हूं, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पुरुष प्रधान देश है, यहाँ हर एक आदमी को लड़का चाहिए, माता पिता हो, किसी को भी सबसे प्रथम बात होता है कि मुझे एक लड़का चाहिए। मगर ये भी एक सच है कि हर लड़का को एक लड़की चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न कहा आपने। और ये मुझे तो लगता है कि 90% से ज्यादा आज पुरुष का ये माइंडसेट है। डेफिनेटली समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लड़के और लड़कियों के बीच अंतर नहीं करते हैं। जैसे एक आपको हम एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि जब भी कोई महिला प्रसव के बाद संतान जब भी होता है किसी का भी, तो जितने भी उसके रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेंबर्स हैं, सबको आप देखिएगा कि फोन करके पहला प्रश्न यही पूछता है, बेटा हुआ कि बेटी हुआ। तो ये चाहे आप घर में ही देखिए, आपके घर पे कोई जब गेस्ट आता है तो आप देखेंगे ना कि बेटा वहां बैठ के फोन चला रहा है और बेटी पढ़ाई कर रही है ना, फिर भी वहां पे देखिएगा कि लड़की को ही इंडिकेट किया जाता है कि जाओ घर से एक गिलास पानी लेके आओ। तो ये हमारे समाज में उदाहरण व्याप्त हैं, सबको इस चीज को देख रहा है, समझ भी रहा है। जहां लोग कहते हैं कि अच्छे समाज में रहोगे अच्छी सीख मिलती है, मगर उसमें सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई ये होती है कि ये समाज जो है सबसे ज्यादा आत्महत्या का कारण बना होता है। महिला अगर आत्महत्या करती है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार जो होता है समाज होता है। इसमें आप भी कहीं डिनाई कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सच है। और मैं आपको बताऊं कि माइथोलॉजी को भी जब आप समझेंगे तो सीता राम होता है, राधा कृष्ण होते हैं। और जब हम एक श्लोक पढ़ते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु, तो यहां भी माता पहले आती हैं। तो ये चीजें एंसेस्टर टाइम से भी चला आ रहा है कि महिलाओं की प्रधानता तो रही है। आप हमारे रिचुअल्स में भी देखिए कि दुर्गा माँ है, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ है, लेकिन जब प्रैक्टिकल व्यवहार में आप आते हैं, व्यवहारिक जीवन में जब आते हैं किताबों से बाहर, तो बहुत बड़ा अंतर दिखेगा आपको। जैसे आपको एक छोटी सी बात बताएं कि हिंदुस्तान में आज भी विडो के प्रति, विधवा के प्रति लोगों का इतना निगेटिव थॉट्स है ना कि क्या बोले, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे विधवाओं की बात की तो मैं एक सवाल आपसे कहता हूं कि जिस समाज में यहाँ पे समाज होता है, हर जगह दो सिस्टम चलता है, लड़का लड़की हो, चोर पुलिस हो, उसी तरह समाज में दो तरह के लोग होते हैं। जहां एक तरफ जो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हो कितना भी गलत कर ले समाज की नजर में सबसे बेहतरीन होता है, जो गरीब आदमी हो कितना भी सही कर ले वो समाज की नजर में गरीब होता है। तो गरीब और अमीर एक सिर्फ धन के आधार पे आप इसको वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। कुछ भी गलत काम करे फिर भी अमीर 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 का सारा बात खत्म, गरीब है उसको सिर्फ लोग ताना मारते रहते हैं। उसके पास पावर है, अप्रोच है। और आज की जो समाज है वो भेड़ चाल चलती है। अधिकतर लोगों को क्या देखिएगा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है लोगों के पास। एक व्यक्ति ने कुछ कहा और वो हर मामले में शक्तिशाली है, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है, सामाजिक रूप से शक्तिशाली है, आर्थिक रूप से शक्तिशाली है, तो लोग उसको फॉलो अप करने लगते हैं। लेकिन यही चीजें जब उनके ऊपर बीतती है, जब एक गरीब किसान, एक मजदूर पे आप बीती होती है, तो वहां वही समाज पीछे हट जाता है, लगता है कि है ही नहीं, समाज विहीन हो गया है।
हमारा सोसाइटी है ही नहीं यहाँ पे। तो ये तो बिल्कुल आपका सच है कि आज का समाज दो मर्जी की बातें करता है, डुअल टोन में बातें करता है, सिंगल टोन में बातें नहीं करता है, व्यक्ति विशेष के आधार पे अपनी व्याख्या करता है। किसी कहीं ना कहीं एक बात बताइए, कभी ना कभी कोई भी हमारी बहन हो या फिर आपकी बहन हो, अगर वो किसी पीड़ा से जूझ जाती है, अगर उसका हस्बैंड उसको डाइवोर्स दे देता है या फिर किसी कारण वो विधवा हो जाती है, मान के चलते हैं, उसको समाज किस नजर से देखता है? और सबसे ज्यादा कष्टदायी सीन जो होता है उसका छोटा भाई का होता है या फिर भाई का होता है। गार्जियंस को थोड़ा कम सुनना होता है, क्योंकि भाई को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है कि उसके बहन के साथ लोग ये बोलते हैं, सामने से नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे बहुत सारी बात बोलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, किसी भी महिला का विधवा होना, विडो होना में उसकी क्या गलती है? ये जरा आप मुझे बताइए। अगर कोई महिला विधवा हुई, उसके मर्द की देहांत हो जाता है असमय, तो उस महिला का उसमें क्या दोष है? आपको मैं बताऊं कि हमारा आपके जब 1856 में, आज की बात नहीं बता रहा हूं, आज से अराउंड 170 साल बैक जाइएगा आप तो पता चलेगा कि उस समय में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने इसके खिलाफ ड्राफ्ट किया था और कैनिंग ने इसको इंप्लीमेंट किया, यानी लीगलाइज किया। तो आप मुझे बताइए कि 1856 में ये लीगलाइज हो चुका है विडो रीमैरिज, यानी विधवा का पुनर्विवाह। और आज भी आप देखेंगे ना कि शुभ कामों में विधवा को अलग कर दिया जाता है। एक सवाल और, शुभ कामों में विधवाओं को अलग किया जाता है, बहुत सारी यातनाएं दी जाती है, बहुत सारी परेशानी कही जाती है, बहुत सारी बातें कही जाती है, इसको भी हो सकता है उसे कोई फंक्शन में अगर आया तो लोग उससे हट के चलते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें बुद्धिजीवी लोग, मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा इसमें जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जिनको हम बुद्धिजीवी बोलते हैं, जिनको हम अनुभवी बोलते हैं, वो लोग बहुत नजरअंदाज कर देता है इन चीजों को। आज के युवा की सोच काफी अग्रसर है, आज के युवा काफी वोकल हैं और बहुत युवा ऐसे उदाहरण बन रहे हैं समाज में जो विधवाओं के साथ भी शादी कर रहे हैं या इंटरकास्ट भी मैरिज किए हैं। तो युवा की सोच तो डेफिनेटली काफी तेजी से बदली है, हर समाज में बदली है। बट जो वृद्ध लोग हैं ना, जो पुराने धर्रे के लोग हैं, पुरानी सोच के लोग हैं, वो इस बदलाव को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनके मन में एक अलग तरह का विरोधाभास रहता है कि नहीं, मेरे समय में ऐसा नहीं हुआ तो अभी क्यों होगा? नहीं तो सीधी सी बात है, अगर मेरे परिवार के साथ ऐसा होता है तो वो डिनाई करते हैं, अगर उनके परिवार के साथ होगा तो वो क्या करेंगे? उनके परिवार के साथ होगा तो वहां पे फिर फैमिली कॉन्ट्रडिक्शन होगा। फिर आप लोग ऑनर किलिंग का नाम सुने हैं ना, सम्मान के कारण लड़कियों को मार दिया जाता है, जहर दे दिया जाता है, फिर उसको सुसाइड प्लान कर दिया जाता है। तो ये चीजें आज भी हैं हमारे समाज में, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बड़े से बड़े समाज हो या छोटा से छोटा समाज हो, इस जो ये बीमारी है ना, जो दीमक की तरह हमारे समाज में फैल चुकी है, इससे बाहर निकलने का एक ही उपाय है कि आप महिलाओं को यानी लड़कियों को शिक्षित करें और उनको अपने आत्मविश्वास को जागृत करें, सामाजिक चेतना को प्रोत्साहित करें। जब तक चेतना नहीं आएगी, अपने अधिकार को नहीं समझेगी महिलाएं, जब तक वो विरोध नहीं कर पाएंगी इन चीजों का, तो इसके लिए उन्हें शिक्षा का अहम जरूरी है। जब वो शिक्षित होंगी तभी अपने अधिकार को जानेंगी, और जब अपने अधिकार को जानेंगी तभी वो इसके खिलाफ संघर्ष कर पाएंगी या लड़ पाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो है, जो समाज है, जिस समाज की बात करते हैं हम, समाज में दो लोग होते हैं, दो नाव पे चढ़े हुए रहते हैं। अच्छे के साथ अच्छा कहते हैं, जो गरीब है उनको बुरा कहते हैं, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर वही कोई अमीर आदमी गलत काम भी करता है उसका सपोर्ट करते हैं। इससे बात को भी आप डिनाई नहीं करेंगे, आप एक समाज सेवी है। तो कहीं ना कहीं जो आप समाज सेवा करते हैं, जिसके लिए समाज सेवा करते हैं, उससे हटकर ये समाज में ये प्रेरणा देने की ज्यादा जरूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल मैं आपसे पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि समाज में जब तक कोई व्यक्ति आगे नहीं आएगा, अग्रसर नहीं होगा। एक बात बताइए कि जो विधवा पुनर्विवाह की बात हुई, इसमें हमारे समाज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, वो आगे आए। राजा राम मोहन राय जब सती प्रथा के खिलाफ आगे आए, तभी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको रिवोक किया इस कानून को, और उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि सती प्रथा नहीं होगा। तो कोई किसी को तो आगे आना होगा, और ये चीजें शुरू से, अगर हरिजन को इतना सम्मान मिल रहा है तो इसमें गांधी जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। तो समाज में अगर युवा पढ़े लिखे समाज अगर इसमें आगे आए, उदाहरण बने, तो डेफिनेटली फिर एक आगे आएंगे, उसके पीछे फिर कारवां लग जाएगा और समाज में कुरीतियों को हम लोग पूर्ण रूप में समाप्त कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए समाज के हर वर्ग को, हर तबका
को। यहाँ अमीर गरीब का कोई बहस ही नहीं है। आप पहले एक इंसान हैं और इंसानियत के नाते दिल पे हाथ रख के कहिए कि अगर यही घटना आपके घर में हो तो आपको पसंद नहीं है और दूसरी जगह होता है तो फिर वहां पे आप अपना मजा ले लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने स्टैंड को क्लियर रखिए, अपने विचार को क्लियर रखिए, इसको कभी राजनीतिक रूप मत दीजिए। सामाजिक जो सुधार होता है ना, सामाजिक सुधार के आधार पर ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज जी हमारे साथ बनने के लिए। धन्यवाद।